हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में पंचायत सेक्रेटरी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसमें जो है वो रिसेंटली जो है वो आज की ही ये बात है, विधानसभा सत्र में जो है वो सरकार की तरफ से कुछ लेटेस्ट जानकारी दी गई है और कुछ और लेटेस्ट अपडेट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज वैकेंसी के बारे में हिमाचल सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर आप 2 बजट की बात करोगे तो लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। आपने अगर मेरी रिसेंटली पिछली 1-2 वीडियो देखी होंगी जहां पे हमने पंचायती राज डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करी, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि वैकेंसी का प्रपोजल रेडी है, लेकिन जो प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वो एजेंडा को जो है वो कैबिनेट तक नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से क्या है कि भर्ती अप्रूव नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सरकार की तरफ से विधानसभा में बताया गया है कि ये रीज़न है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये देखिए, ये साल का बजट है जहाँ पे सरकार ने बात करी कि हम जो है वो 800 से ज़्यादा पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती करेंगे, 219 की टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती करेंगे, 65 जूनियर इंजीनियर की भर्ती करेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की बात करी गई। और ग्राम रोजगार सेवक की मैंने आपको बताया कि 200 के आसपास इस टाइम पे करंट वैकेंसी है, और उसमें भी हो सकता था कि आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि ये ऐसी भर्तियां हैं जहां पे आपको टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। मैंने ये बात करी जीआरएस की, यानी ग्राम रोजगार सेवक की। अब यहाँ पे ये जानकारी देख लेते हैं। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि पंचायत सचिव, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो मुख्यमंत्री ने भी अनाउंसमेंट करी है कि 300 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी पंचायत सेक्रेटरी की। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अभी बताया गया है कि इसका जो प्रोसेस है वो, इसका जो मैटर है वो सरकार के पास विचाराधीन है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें कोई आर&पी रूल्स का कोई मैटर नहीं है, डायरेक्ट इसमें वैकेंसी अप्रूव होगी और ये वैकेंसी फिलअप होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत के में जो टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक होते हैं, उनकी भर्ती के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मेन चीज़ है, ये आप देख सकते हो कि क्या रीज़न यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि इसमें जो है वो बजट का यहाँ पे चीज़ बता दी गई है कि बजट की कमी की वजह से ये भर्तियाँ नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो भी भर्तियां मैंने आपको बताई, ये जो है वो जिला परिषद कैडर में आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि ग्रांट यहाँ पे आती है, और वहाँ से जो है वो कुछ परसेंटेज इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और बाकी जो वो सेंटर की जो केंद्र सरकार होती है वो देती है। तो कुछ इस तरह से जो जिला परिषद कैडर में जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको सैलरी मिलती है। अब यहाँ पे सरकार कह रही है कि बजट की कमी है, और इस वजह से आपको याद होगा 2022 में 164 वैकेंसी बीजेपी सरकार अप्रूव करती है कि हम टेस्ट के माध्यम से टेक्निकल असिस्टेंट की भरेंगे। लेकिन आके क्या करते हैं कि कांग्रेस सरकार जब आती है उस डिसीजन को पलट देती है। आज से पहले कभी भी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती टेस्ट के माध्यम से नहीं हुई है। अब मैंने तभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इन भर्तियों को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। अदरवाइज क्या था कि यहाँ से आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उनके सिर्फ इतना टारगेट है कि इस साल को जैसे तैसे निकाला जाए। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जो नया फाइनेंस कमीशन होगा वो आएगा तो बजट आएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको पंचायती राज डिपार्टमेंट की वैकेंसी देखने को मिले। अदरवाइज ये अप्रूव कर सकते थे अभी वैकेंसी को, उसकी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते थे। इसके ऊपर भी मैंने बात करी कि ऐसा थोड़े ना होता है कि कोई भर्ती अभी एडवर्टाइज होती है तो उसमें अभी आप पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर दोगे। जहाँ पे आपके पास जो ग्रुप सी की वैकेंसी रहती है उसमें जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वही आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप वैकेंसी को अप्रूव करते तो फर्दर प्रोसेस तो स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन आपने इसी स्टेप के ऊपर जो है वो भर्ती को अटका के रखा, और आपने आज विधानसभा सत्र में ये रीज़न दिया। और बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनके बारे में आज की मैं बात करना चाहूँगा,
उनके रिगार्डिंग भी पूछा गया था कि आप बताइए कि कब तक आप उनको भरने का विचार रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे सरकार बताना चाहती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, आरटीआई लग रही थी, तो यहाँ पे रीज़न बता दिया गया। अब उनमें सरकार नहीं बताना चाहती है तो डायरेक्ट आ जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, या ये जो भर्तियां हैं ये लगातार एक कंटिन्यू प्रोसेस है तो उसमें टाइम लगता है, तो ये ऐसे ऐसे रीज़न दे दिए जाते हैं। फिलहाल मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता दिया, करंट कितनी वैकेंसी है लगातार मैं आपको बताता रहता हूँ, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको जानकारी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।